नमस्कार। आज हम शिव पुराण की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं। ये कहानी हमें मोक्ष और प्रायश्चित के बारे में एक गहरी सीख देती है। ये कहानी है चंचुला और उसके पति बिंदुक की, और कैसे उनकी तकदीरें हमेशा के लिए बदल गईं। तो ये कहानी ना एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। क्या बस एक बार कुछ सुन लेने से पूरी जिंदगी के पाप धुल सकते हैं? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना। चलिए इसी सवाल के जवाब को इस कहानी में ढूंढते हैं। तो देखिए, कहानी के जो दो मुख्य किरदार हैं वो है चंचुला और उसका पति बिंदुक। और बात यह है कि दोनों ने मिलकर साथ में पापों से भरी एक जिंदगी जी। मतलब उनके काम एक जैसे ही बुरे थे और उनकी कहानी की शुरुआत भी बिल्कुल एक जैसी थी। आप ऐसा समझ लीजिए कि उनकी जिंदगी पाप की स्याही से लिखी गई थी और हर पन्ने पर वो दोनों एक दूसरे के साथी थे, पार्टनर इन क्राइम जिसे कहते हैं। उन्होंने साथ मिलकर न जाने कितने ही बुरे काम किए और अधर्म के रास्ते पर ही चलते रहे। लेकिन देखिए, हर कहानी का एक अंत होता है और हर जिंदगी का भी। तो उनका भी हुआ, और बस यहीं से उनकी कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। उनकी मौत के बाद भले ही उन्होंने सब कुछ साथ में किया था, पर उनकी आत्माओं का जो सफर था वो बिल्कुल अलग अलग रास्तों पर जाने वाला था। तो मौत के बाद उनकी आत्माओं का ये जो बंटवारा हुआ, यहीं से उनकी किस्मत ने एक नया पन्ना खोला। तो हुआ ये कि मौत के ठीक बाद बिंदुक को तो फौरन उसके कर्मों का हिसाब चुकाने के लिए ले जाया गया, उसे सजा मिलनी शुरू हो गई। पर चंचुला की किस्मत कुछ और ही थी। उसे एक प्रेत बनकर भटकने के लिए छोड़ दिया गया। वो अपने ही गिल्ट, अपने ही दुख की आग में जल रही थी। लेकिन जानते हैं, चंचुला का ये जो भटकना था ये बेकार नहीं गया। इसे आप कोई इत्तेफाक मत समझिए। ये तो किस्मत का, या कहिए कि दिव्य भाग्य का ही एक खेल था कि भटकते भटकते उसके कदम उसे गोकर्ण की पवित्र धरती पर ले आए। और बस इसी पवित्र जगह पर उसके बदलने की, उसके ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी शुरू हुई। और ये बदलाव किसी जादू या चमत्कार से नहीं हुआ, बल्कि सिर्फ कुछ शब्दों से हुआ। वो शब्द जो उसके कानों तक पहुंचे। तो गोकर्ण में क्या हो रहा था? एक ज्ञानी ऋषि पवित्र शिव पुराण की कथा कह रहे थे। चंचुला ने दूर से ही उन शब्दों को सुना, और पता है, उन शब्दों में एक अजीब सी कशिश थी, एक ताकत थी कि वो खुद को रोक नहीं पाई और उनकी तरफ खिंचती चली गई। यही था उसके मोक्ष का पहला कदम। पर यह सिर्फ कानों से सुनना नहीं था, ये एक बहुत ही गहरा, एक अंदरूनी बदलाव था। उन शब्दों ने जैसे उसकी आत्मा को छू लिया हो, और बस वहीं से उसकी आत्मा के शुद्ध होने का प्रोसेस शुरू हो गया। तो उसका ये जो बदलाव था ना, इसे हम 4 स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला, उसने उन दिव्य शब्दों को सुना। दूसरा, और ये बहुत ज़रूरी है, उसने उन्हें सिर्फ सुना नहीं बल्कि एक साफ दिल से अपनाया। तीसरा, इसी वजह से उसके मन में अपने पापों के लिए बहुत पछतावा हुआ। और चौथा, आखिरकार उसने पूरी तरह से खुद को भक्ति में डुबो दिया। और उसकी भक्ति ऐसी थी कि वो सब कुछ भूल गई। उसे अपनी भी सुध नहीं रही। वो भगवान शिव की भक्ति में इतनी ज्यादा खो गई कि उसे भूख, प्यास, दुनिया के दुख, दर्द कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। उसका पूरा का पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ भगवान पर था। और फिर जैसे ही कथा खत्म हुई, चंचुला की जिंदगी भी खत्म हो गई। लेकिन इस बार उसकी मौत में कोई तड़प नहीं थी, बल्कि शांति थी, क्योंकि अब उसका दिल पूरी तरह से साफ हो चुका था, भक्ति से भर चुका था, और उसने बड़े आराम से, शांति से अपना शरीर छोड़ दिया। चलिए अब आते हैं इस कहानी के सबसे जरूरी हिस्से पर। वो हिस्सा जो हमें बताता है कि कैसे दो एक जैसे पापियों की तकदीर इतनी अलग हो गई, और इससे हमें क्या सीखने को मिलता है। अच्छा, आगे की कहानी बताने से पहले एक शब्द समझना जरूरी है, विमान। विमान क्या होता है? ये एक तरह का दिव्य रथ होता है जिसे देवता स्वर्ग में आने जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि आगे कहानी में यही आने वाला है। तो जैसे ही चंचुला ने अपना शरीर छोड़ा, ठीक उसी पल आसमान से एक बहुत ही शानदार विमान नीचे उतरा। और उसमें कौन थे? उसमें थे भगवान शिव के दूत, शिवगण। वो उसकी आत्मा को लेने आए थे पूरे सम्मान के साथ। और सोचिए, उसका इनाम क्या था? उसे शिवलोक में जगह मिली। पूरी जिंदगी पाप करने के बावजूद उसे सीधे भगवान शिव के धाम में स्थान मिला। और दूसरी तरफ
ठीक उसी वक्त बिंदु, जिसने बिल्कुल वही पाप किए थे, वो अपने कर्मों की सजा नरक में भुगत रहा था, तड़प रहा था। यही फर्क है, यही इस कहानी का असली सार है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर फर्क कहाँ आया? दोनों ने एक जैसे पापों से भरी जिंदगी जी, पर एक तरफ बिंदु को उन्हीं पापों की सजा मिल रही थी और दूसरी तरफ चंचुला के सारे पाप सिर्फ एक बार सच्चे दिल से कथा सुनने से धुल गए। बस एक पल के सच्चे पछतावे ने सब कुछ बदल कर रख दिया। तो चंचुला की ये कहानी असल में शिव पुराण कथा की ताकत का सबसे बड़ा सबूत है। ये हमें बताती है कि अगर आपकी आस्था सच्ची है, आपका पछतावा सच्चा है, तो बड़े से बड़ा पाप भी माफ हो सकता है, मिटाया जा सकता है। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि पूरी जिंदगी के कर्मों के आगे क्या एक पल का सच्चा इरादा ज्यादा ताकतवर हो सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सबको अपने अंदर ही कृपया इस वीडियो को लाइक करें। यदि ये कथा आपके हृदय को छू गई हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें। भगवान शिव की दिव्य कथाओं से जुड़े रहने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप शिव महिमा और धार्मिक कथाओं में और अधिक गहराई से जानना चाहते हैं तो हमारा ब्लॉग www.shivpuran